बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने साहब जब तक रिटायर नहीं हुए थे और हाजिर सर्विस थे इंडिया की आर्मी में, तब तक कहते रहते थे कि हम 2 फ्रंट्स पे वॉर लड़ने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। यानी हम एक ही वक्त में पाकिस्तान और चाइना दोनों को सबक सिखाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। और भक्त हजरात आपको यही बातें, यही बड़कें आज तक मारते हुए नजर आते हैं कि दोनों को एक साथ सबक सिखाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ब्रॉडर व्यू के अंदर शुरू से लेकर मैं यही गलती उनकी जो है वो ठीक करने की कोशिश करता रहा हूं कि 2 फ्रंट्स छोड़ दें। खाली पाकिस्तान वाले फ्रंट पे भी इंडिया इतनी कैपेबिलिटीज नहीं रखता कि वो उनको डिफीट कर पाए। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बात बता रहा हूं। अगर आप कंपेयर करें ना दोनों मुल्कों की फोर्सेस और मिलिट्री पावर, तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बेहतर फोर्स है, बल्कि कई हवालों से। उनके पास कोई सप्लाई का मसला नहीं है, वेपन्स की सप्लाई। जब जंग होगी ज़्यादातर हथियार चाइना के ले रहे होते हैं। जब भी जंग होगी अनलिमिटेड पाकिस्तान के पास हथियारों का ज़ख़ीरा होगा। इंडिया के पास हथियारों की जो प्रोक्यूरमेंट होगी जंग के दिनों में वो बड़ा मसला होगा। इन्होंने भानमती का कुंभा डाला हुआ है अपनी इन्वेंट्री के अंदर। ज़्यादातर हथियार इन्होंने रशिया के रखे हुए हैं और रशिया के वेपन्स ड्यूरिंग द वॉर टाइम इनको मिलना मुमकिन है कि मसला भी हो जाए, क्योंकि चाइना का फैक्टर यहाँ पर अगेन है। और रशिया कभी भी चाइना से रिलेटेड जो जंग होगी ना, या तो वो डायरेक्टली इंडिया चाइना से लड़े या उस जंग में जहां पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ जंग होगी इंडिया की तो उसमें चाइना इन्वॉल्व होगा, तो रशियंस इंडिया को स्मूथली इतने हथियार नहीं देंगे। दूसरे जो उनके पास ऑप्शन हैं वो लिमिटेड हैं। बाकी जो उनके पास इन्वेंट्री है 15 से 17% इन्वेंट्री ऐसी है जो कि वो दूसरे मुल्कों से ले रहे होते हैं, क्योंकि रशिया से वो लंबे अरसे से चूंकि हथियार लेते चले आ रहे हैं ना, तो ज़्यादातर हथियार उन्हीं के पड़े हुए हैं। और फ्रांस और ये दीगर जो मुल्क हैं इनसे इंडिया को जो है वो वेपन्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। यहाँ पाकिस्तान के साथ ये मसला नहीं है। पाकिस्तान के पास अनलिमिटेड वेपन्स होंगे। उनका बॉर्डर लगता है चाइना के पास और वहां से बस वेपन्स आ रहे होंगे और यहाँ से धड़ाधड़ ये उसको इंडिया के खिलाफ यूज कर रहे होंगे। और दूसरा, मिलिट्री की जो साइज है, पाकिस्तान की फौज आपको 7 लाख की लगती है, इंडिया की फौज आपको ज्यादा लगती है 15 लाख की। लेकिन आप ये बात नोट करें, एरिया पाकिस्तान की छोटी है इंडिया के मुकाबले में। कम एरिया को डिफेंड करने के लिए ठीक ठाक फोर्सेस ऑलरेडी हैं पाकिस्तान के पास। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान भी जंग होगी ना, वो भी इक्वल मुकाबला होगा। अगर मैं ये भी कहूं कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगा, अगर आप ये नहीं भी मानते तो कम से कम इक्वल मुकाबला होगा वहां पे। तो 2 फ्रंट वाला छोड़ दें, 2 फ्रंट इज अ ह्यूज थिंग, वो तो अलग लेवल की चीज है। इंडियन आर्मी चीफ नरवाने साहब जब तक ड्यूटी पर रहे वो यही कहते रहे बाकी भक्तों की तरह कि सबक सिखा देंगे और सर तोड़ देंगे, हाथ फोड़ देंगे, दुश्मन की आंख निकाल देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब रिटायरमेंट के बाद उनका बड़ा स्टेटमेंट आया, जरा सुन लीजिए। मौसूफ कहते हैं कि 2 फ्रंट वॉर तो दुनिया में किसी ने जीती ही नहीं। इसका मतलब वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं भक्तों को कि 2 फ्रंट वॉर अगर होती है ना तो हार जाएंगे, क्योंकि दुनिया में किसी ने नहीं जीती आज तक। द प्रिंट इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, ये कहते हैं कि नो वन हु फॉट 2 फ्रंट वॉर हैज एवर वॉन। फॉर्मर आर्मी चीफ नरवाने ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी। General M.M. Narwane retired also spoke about changing character of warfare and importance of adopting to new technologies at lecture Friday। यानी नरवाने साहब कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी पे तवज्जो दें। डिप्लोमेसी पे तवज्जो इसलिए दें कि आपने एक फ्रंट को डिप्लोमेटिक जो भूल भुलैया है उसमें एंगेज करके रखना है। 2 फ्रंट वॉर कभी भी आपने छेड़नी नहीं है। यहाँ पे एक फ्रंट आपका हमेशा से बंद होना चाहिए, एक फ्रंट खुला रहना चाहिए, और ये डिप्लोमेसी ही कर सकती है। अब रिटायरमेंट से पहले एक स्टेटमेंट कि तैयार हैं, लड़ सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट, और रिटायरमेंट के बाद वाली जो इनकी स्टेटमेंट है बेसिकली वो दुरुस्त स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक और उनका बहुत बड़ा क्लेम है, और वो क्लेम बांग्लादेश के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनको देखना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि वो इसके अंदर सकिन हो जाए। नरवाने कह रहे हैं कि ये जो मणिपुर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, वहाँ पर जो मार कुटाई शुरू हो गई है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और वहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं वो मतलब बड़ी मुश्किल फेस कर रही हैं। वो कह रहे हैं इसके पीछे चाइना है।
उन्होंने नाम ले लिया चाइना का, वो कह रहे हैं चाइना है इसके पीछे। अब कल मैंने ये बात की थी ब्रॉडर व्यू के अंदर कि बांग्लादेश एक मर्तबा इंडिया की हेल्प कर चुका है, नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को ख़त्म करने में बहुत बड़ी हेल्प कर चुका है। शेख हसीना की सरकार ने सारे स्टेट के रिसोर्सेज लगा दिए थे इंडियन इंसर्जेंट्स को दपड़दूस करने के लिए। तो अगर चाइना का हकीकतन हाथ है इसके अंदर, जो कि मैं पर्सनली समझता हूं कि चाइना का होगा नहीं इसके अंदर, बिकॉज ये लोकली जो इनकी मिसमैनेजमेंट और इनकी अपनी जहालत है ना, उसकी वजह से मणिपुर का मसला क्रिएट हुआ है। आप याद करें, ये एक जज साहब के गलत फैसले की वजह से सारा का सारा मामला वहाँ पर ये उठा है। मोदी साहब ने हस्बे आदत अदालतों के ज़रिए कंट्रोवर्शियल फैसले करवाए, तो वहाँ से फिर ये सारा बखेड़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये इंडिया की अपनी जो हिंदुत्व सरकार है उनकी अपनी नालायकी की वजह से मसला आया हुआ है। मुझे नहीं लगता अभी तक कि चाइना एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है इनको। बहरहाल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नरवाने साहब की, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चाइना है। तो यहाँ इंडिया को सोचना पड़ेगा कि वो टू फ्रंट वॉर लड़ नहीं सकते। उनका आर्मी चीफ, अपना जो फॉर्मर आर्मी चीफ है, वो कह रहा है टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते, और मणिपुर में चाइना। तो आप अब काउंट करते जाएं कि ये टू फ्रंट से तो कहीं आगे की बात चली गई ना। एक फ्रंट मणिपुर हो गया, दूसरा फ्रंट कश्मीर हो गया, तीसरा फ्रंट पाकिस्तानी बॉर्डर हो गया, चौथा फ्रंट चाइना का पूरा LAC हो गया, पांचवा फ्रंट वो झारखंड वाले वो जो माओइस्ट हैं, चेयरमैन माओ के फॉलोअर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और वो सेपरेटिस्ट हैं, और छठा फ्रंट ये हो गया आपका खालिस्तान वाले। कितने सारे फ्रंट्स इंडिया के अंदर एक्टिव हो रहे हैं। तो क्या इंडिया सारे फ्रंट्स एक साथ संभाल पाएगा? आप टू फ्रंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 8-8 फ्रंट्स खुले हुए हैं भाई। अगर आप केयरफुली देखें 8-8 फ्रंट्स खुले हुए हैं एक ही वक्त के अंदर। लिहाजा मिलिटरली इंडिया के पास कोई ऑप्शन होगा नहीं। उनके पास अगर देखा जाए ना, अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो डिप्लोमेसी उनके पास वाहिद हल है। लेकिन डिप्लोमेसी वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर नहीं रहे, दरवाजे बंद करके रखे हुए उन्होंने। अभी भी 2 रोज़ पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि घुस जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, POK लेंगे। अब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, यानी एक तरफ कह रहे हैं कि लड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घुस जाएंगे। अजीब व गरीब किस्म का वहां पर सिस्टम आपको नजर आता है। और ये सारी की सारी जो कंफ्यूजन है बेसिकली ये बीजेपी की पॉलिसीज ने क्रिएट की हुई है। कुछ अर्सा पहले द प्रिंट के अंदर शेखर गुप्ता का एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल टू फ्रंट वॉर के हवाले से लिखा हुआ था। मैं समझता हूँ इसके अंदर सोल्यूशन भी मौजूद है इंडिया के लिए, टू फ्रंट वाले प्रॉब्लम से डील करने के लिए इसके अंदर सोल्यूशन भी है। उन्होंने कहा था कि इंडिया चैलेंज इज टू अवॉइड टू फ्रंट वॉर, बट कैन मोदी पुट पॉलिटिक्स असाइड फॉर स्ट्रेटेजी? India must break out of strategic triangulation with China and Pakistan. Before that, it must decide if it will let domestic electoral interests limit its strategic options. ये 2021 के अंदर उन्होंने बड़े कमाल की बात की थी, लेकिन देखें आज 2 साल हो गए इस बात को। अभी तक आपको पॉलिसीज के अंदर 1% तब्दीली नजर आई है उनकी चाइना या पाकिस्तान पॉलिसी के अंदर? 1% तब्दीली, 1% भी नहीं हुई। वही राजनाथ की टी चलती रहती है। उसी तरह जयशंकर हारे हुए जुआरी की तरह मुंह बना के और अनाप शनाप बातें करता रहता है कि पाकिस्तान टेररिज्म, तो पाकिस्तान ये, तो पाकिस्तान वो, वही सेम चीजें। अजीत डोवाल उसी तरह से आपको स्टेटमेंट्स देता हुआ नजर आता है, यानी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। कन्फेशंस भी हो रही हैं, टॉप लेवल के जो बंदे हैं, जो आर्मी का चीफ बात कर रहा है कि टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकते, वो कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि नहीं लड़ सकते, लेकिन पॉलिसी फिर भी आपको सेम नजर आती है वहां पे।